नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट 400 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 18 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेहनत का एक लाइक बनता है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पीडीएफ की आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण आरोप पत्र में अभियुक्त पर धारा 25वीं आयोध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया है, जबकि अभियुक्त के आधिपत्य से, जैसा कि अभियोजन पक्ष कथन से स्पष्ट है, देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे जो आयुध हैं। विराम। अभिप्राय यह है कि अभियुक्त पर 25A आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया जाना चाहिए था। विराम। इस बिंदु पर अपील ज्ञापन में कोई आपत्ति नहीं की गई है और साथ ही साथ अभियोजन साक्षी गुण का कूट परीक्षण करते हुए बचाव पक्ष को इस बात का पूर्णतः ज्ञान रहा है कि उस पर अग्नायुध जब्ती का आरोप रहा है और उसने इसी आरोप के संदर्भ में अपना बचाव किया है। विराम। अतः उक्त तकनीकी या लिपिकीय त्रुटि की उपेक्षा किया जाना ही उचित होगा। विराम। पैरा चेंज। प्रकरण में प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन अभियुक्त युक्तियुक्त संदेश से परे धारा 25A आयुध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है। विराम। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष उचित और वैधानिक है और उनमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई औचित्यता या आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। विराम। अपील ज्ञापन में ली गई आपत्तियां स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। विराम। बचाव पक्ष को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांतों से कोई लाभ नहीं मिलता। विराम। इस अपराध के आरोप में अभियुक्त को दोष सिद्ध कर विचारण मजिस्ट्रेट ने त्रुटि नहीं की है। विराम। विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया दंड भी समानुपातिक है और अत्यधिक नहीं है। विराम। अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किया गया है। विराम। दंडाज्ञा भी हस्तक्षेप अयोग्य है। विराम। यह दांडिक अपील सारहीन और निरर्थक होने से खारिज किए जाने योग्य है। विराम। निसंदेह यह सत्य है कि संहिता के अध्याय 7 के अंतर्गत आने वाली किसी भी धारा में आतंकवादी क्रियाकलाप या अंतर्राष्ट्रीय अपराध या ऐसा अपराध जिसके अंतर्गत मुद्रा अंतरण के अपराध अंतर्वर्णित है शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, किंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यदि किसी अपराधी द्वारा कोई अन्य संघीय अपराध कारित किया गया है तब भी इन उपबंधों का अवलंब लिया जा सकता है। विराम। संहिता के अध्याय 7 के अंतर्गत आने वाले उपबंधों का ठीक और उचित निर्वचन यह है कि इन उपबंधों का अवलंब केवल तब लिया जा सकता है जब इनका संबंध 2 संविधाकारी राज्यों से हो। विराम। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वप्रथम आपको
लीगल डिक्टेशन नंबर नोट कर लिए होंगे, वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसकी सहायता से आप डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं, वहां जाकर टाइपिंग के माध्यम से आप डिक्टेशन की जांच करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें, मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।